ये सरकार डरती है क्या ये लोग इकट्ठा होके सरकार से सवाल ना पूछ ले, क्या ये लोग सरकार को चुनौती ना दे दे, इसलिए वो उनको उठा रहे हैं। हजार बढ़ के गिरे लाख आंधे उठे, पर वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सरकार इतनी बेशरम है कि पहले खुद ही गलती करती है और जब उसकी अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए मूवमेंट बनता है लोग भूखे बैठ गए हैं। फिर बेशरम सरकार को देखिए, और वहाँ ये भी छोड़िए, ऊपर से बैठ के धर्मेंद्र प्रधान जैसे बेशरम मंत्री हम लोगों को कहते हैं दहशतगर्द। अन्ना हजारे का भी जब मूवमेंट चल रहा था तो 12वें दिन पीएम जो थे हमारे मनमोहन सिंह वो गए थे। तो ये सरकार की क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी देखिए कि सरकार कितनी बेशरम होती जा रही है। सरकार 20वें दिन जो अंगई साइकिल उसको जबरदस्ती उठा ले रही है। आज भी उठाने की बात कर रहे हैं। आज भी उठाने की बात कर रहे थे, आज भी बैरिकेड लगा दिया है। केवल नीट एक पेपर नहीं था, 76 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं देश में। इसका कौन तय करेगा? एनटीए जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया था ना एग्जाम अच्छे से हो। अगर एग्जाम अच्छे से नहीं हो पा रहे तो उसको हटाए। यहाँ की शिक्षा क्यों बेची जा रही है? क्योंकि उससे जो पैसा है उसके पैसे से ये लोग अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम युवाओं के साथ हैं। मुझे तो नहीं पता वो किन युवाओं के साथ हैं। वो फॉरेन ही रहते हैं, इंडिया कभी कभी विजिट करने आ जाते हैं तो रहते हो, मुझे तो नहीं पता। दुनिया में घटिया शिक्षा देने में हम दूसरे नंबर पे, ये भी शुक्र हुआ है। मोदी राज में जिस तरह से शिक्षा बर्बाद हुई है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जो सत्ता तानाशाह हो गई है उसको संविधान की दवा पिलानी है, इससे ठीक हो जाएगा। ये हमको बांट के रखना चाहते हैं राज करने के लिए, सत्ता के लिए। अदानी अंबानी को सब भेज दिया है देश के अंदर। 93,000 सरकारी स्कूल बंद करके आप विश्वगुरु बनेंगे, शर्म आना चाहिए। देखिए देश में हिंदू नहीं देश का भारतीय खतरे में। राम मंदिर में चोरी हो जाती है, सोते रहे सबके सब। ये भारतीय संविधान को नहीं मान रहे हैं, पाखंडवाद को फैला रहे हैं देश में। इस वजह से सारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो शिक्षा पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। नीट के बच्चे जो हैं पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या की उन्होंने, और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। मेरा तो ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेना चाहिए। पिछले 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता हुई। 10 साल में 3.6 लाख रेप के केस हुए। मैंने तो यहाँ आंकड़े दस्तावेज सामने रखे हैं, कोई भी देखे, चेक करे, जांच करे। मोदी राज में जिस तरह से हिंसा बढ़ी है वो भी आंकड़े हैं। शिक्षा सरकारी स्कूल बंद हुए वो सब आंकड़े हैं सारे के सारे। सोशल मीडिया और आप जैसे जो देश प्रेमी लोग हैं वो लोग इस देश को बचा के रखे और चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं। मोदी मीडिया का हाल तो देख ही रहे किस तरह से नफरत फैला रही है, किस तरह से वो आजकल भाजपा आरएसएस के गुण गा रही है और जीवन यापन कर रही है। कब तक ये प्रोटेस्ट करेंगे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान और का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक ये जारी रहेगा। जो गवर्नमेंट है हमारी उसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है, उन्हें ये इम्पोर्टेंस है कि राम मंदिर बना देते हैं, मुस्लिम्स को परेशान करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने में लगे हुए हैं। वो राम मंदिर बनवाया, उनका भी वो इतना बड़ा घपला हुआ ना, खुद बनवाया, खुद के लोगों ने वही भी लूट लिया। एंड उन्हें लगता है लोगों को रिलीजन में बांट देते हैं। अगर सिर्फ हिंदू रहेंगे तो फिर वो ब्राह्मण और इनमें बांट देंगे उन्हें, बट उन्हें बांटना है टू गेन वोट्स ओनली। आजाद होते हुए हम लोग आजाद नहीं है। जो जनता से इतना आप टैक्स ले रहे हो उसका क्या कर रहे हो? उसकी आप विदेश यात्राएं कर रहे हो। सबको सिर्फ अपनी फैमिली को अच्छा करना है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। दे डोंट केयर अबाउट द मिडिल क्लास पीपल लिविंग इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, देश का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जो आज की डेट में करप्ट नहीं है। सबसे ज्यादा करप्शन इसी गवर्नमेंट में हो रहा है। मतलब एजुकेशन को खत्म करके जाति पाति धर्म के नाम पे अब वो तो हो ही रहा है। आपको क्या लग रहा है इतने कम लोग क्यों हैं वहाँ पे? आजाद होते हुए भारत को 75 साल ये चल रहा है। आजाद होते हुए हम लोग आजाद नहीं है। हम लोग का तो चीटी मकोड़े के आजाद तो हम थे, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट ने हमको आजादी पुलिस वगैरह को आगे करके उसको हर आदमी को जो है लपेट के घिसीट के मार के पीट के उसको लेके ले जाया जाता है। थाने में भी अत्याचार होता है, शिक्षा पर अत्याचार होता है, उसको स्वास्थ्य पे अत्याचार होता है। बीजेपी आई, उन्होंने क्या नारा लेके आए? जनता को एक आवाज दिया कि हम आजाद हो रहे हैं, देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन आज ये हालत है कि देश को गर्त से गर्त में गिराया जा रहा है। आप एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, देश का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जो आज की डेट में करप्ट नहीं है। सबसे ज्यादा करप्शन इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, क्लियर है। अभी आप देख लीजिए इतने रोड करप्शन क्यों हो रही है? क्योंकि करप्ट लोग आए हुए सिस्टम में। ये अंधभक्त है। ये दोनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा नीचे उतारो। शर्म आती है। अपना मुंह नहीं दिखा सकते हो? नहीं, मोदी जी ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज क्यों मुंह छुपा कर भाग रहे हो? बच्चे मारे गए 21, इसलिए अब दुख होता है। कितना वक्त हो चुका है आपको अंधभक्त बने हुए? 2014 से ही है। 12 साल। 12 साल से
पहले नहीं बोल रहे थे, अभी मैंने बोलते हुए देखा तो मैंने कहा अंत वक्त बोला, मैं थोड़ा सदमे में आया कि अभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तो मैं कह रहा हूँ बोलना जरूर, पर ऐसा कुछ बोलना कि जो पोपो है ना उनकी पोपो बच जाए। आपसे हम सवाल सख्त नहीं पूछ सकते। नहीं, सवाल हमसे आप पूछेंगे तो हम आपको श्री राम बोल पाएंगे बस। गोदी मीडिया के साथ इसलिए पक्की दोस्ती है क्योंकि वो जैसे मैंने लिखा ना कि कोई हार्ड क्वेश्चंस मत पूछो, तो हाँ मोदी मीडिया आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। यस, इसलिए हमारी पक्की दोस्ती है उनसे। एजुकेशन पे भी कभी बात कर लो। नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास हमारा धर्म है। आप समझिए, धर्म पे जब तक हम गोलबंद होते रहेंगे तब तक हम ना हम शिक्षा की बात करेंगे, ना हम मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे।